There is a good reason why I am making this video, so just stick to the end and watch the entire video, then you will understand why you should not try Indian drop shipping at all. So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. हम पूरे वीडियो में डिटेल्ड बैठ के बात करेंगे कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करूँगा, हम स्टार्टिंग की पॉइंट से बात करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट होता है दैट इज इंडियन ड्रॉप शिपिंग इज नॉट बिगिनर्स फ्रेंडली। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी एंड वहां पे आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एंड आपको ये सारे चीजों के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको कैनवा पे डिजाइन बनाना देन यू सेल दोस डिजाइन टू अ क्लाइंट, ये एक प्रोसेस हुआ। नहीं, अगर ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस की बात आती है देन इसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होता है। पहला, वेबसाइट डिजाइन which is the core thing of drop shipping। अगर आपकी वेबसाइट अपीलिंग, अट्रैक्टिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी देन कोई भी आपकी वेबसाइट से परचेज करना पसंद नहीं करेगा। तो वेबसाइट डिजाइनिंग एक स्किल होती है। सेकंड स्किल हमारे पास आता है फेसबुक एड्स। अब आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना पड़ेगा एंड मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में हम फेसबुक एड्स के थ्रू वेबसाइट पे कस्टमर ट्रैफिक्स भेजते हैं एंड वो लोग परचेज करते हैं। सो Facebook ad is one of the most important skill which you should have and which you have to learn eventually down the line। एंड ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 वीडियो देख लिए एंड यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ फेसबुक एड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। You will fail, you will lose a lot of money, then you will understand what you were doing wrong and फिर आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे पैसे उड़ चुके हैं। सो ये दो चीज़ हो गई। थर्ड, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए और मैं ये बोल सकता हूँ आपको एड क्रिएटिव बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप फेसबुक ऐड बनाएंगे, फेसबुक ऐड में एड क्रिएटिव लगते हैं। बेसिकली एड क्रिएटिव आर दोज इमेजेस और वीडियोस जो हमारे लोगों को दिखेंगी जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं ये ईयरफोन टारगेट कर रहा हूँ, ईयरफोन सेल कर रहा हूँ, देन इसका एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर या बैनर बनाना पड़ेगा जो लोग फेसबुक पे देखेंगे एंड वो इनफ अट्रैक्टिव होगा तभी लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अनदर स्किल। तो बात वही आती है, जब भी हम ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल स्किल सेट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड उन स्किल सेट की वजह से अगर वो स्किल सेट के ऊपर आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस अच्छा होता है तब with the help of all those skill sets then and only you can do drop shipping। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ वेबसाइट बनानी आ रही है, मार्केटिंग करनी आ रही है, सिर्फ ग्राफिक, आपको तीनों के ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस कि ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ बिगिनर्स फ्रेंडली बिजनेस मॉडल। ओके, सो माई सेकेंड मेजर कंसर्न वॉज अबाउट सप्लायर एंड प्रॉफिट मार्जिन। अब जैसा आप लोग भी जानते हैं हमारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में हमारे पास सप्लायर्स बहुत लिमिटेड हैं और जो सप्लायर्स हैं उनके पास जो इन्वेंट्री है, उन इन्वेंट्री पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड है, बहुत ही ज्यादा हाई हैं, जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है। ठीक है, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारे पास लिमिटेड सप्लायर्स हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही सप्लायर्स है जिनका शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है, बट उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी तक जो एक्नॉलेज नहीं की गई हैं। आपने फेस किया है, मैंने भी फेस किया है, सो वी नो इट। और उन दोनों प्लेटफॉर्म का नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। सो दैट्स टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो हमारे पास बहुत लिमिटेड सप्लायर्स है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे बिक रही हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों ने भी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं उन प्लेटफॉर्म पे और वो भी अपना मार्जिन्स ऐड कर रहे होंगे एंड वो प्लेटफॉर्म भी अपने कुछ एडिशनल चार्जेस लगा रहे होंगे, दैट्स वाई प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट कस्टमर तो वो नहीं देखता ना, वो डायरेक्टली अमेजोन पे जाके देखेगा दैट यू गाइज आर सेलिंग इन्फ्लेटेड 150 रुपीज़ और वहाँ पे ऑलरेडी 200-300 रुपये का मिल रहा है। सो प्राइस कंपैरिजन जैसे ही कम मिलता है किसी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे, हमारे पास परचेज होने की पावर बहुत कम हो जाती है। तो दैट्स अ रियली बिग रेड फ्लैग इफ वी आर डूइंग इंडियन ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज हमारे पास बहुत लेजर थिन मार्जिन्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे इतने पैसे एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन्स और कम हो जाते हैं। सो लिमिटेड सप्लायर्स एंड इन्फ्लेटेड प्राइसिंग, दिस वाज द सेकंड मेजर कंसर्न व्हिच आई वाज फेसिंग। थर्ड पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अब लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग 24 आवर चैलेंज, 72 आवर चैलेंज। मैंने भी बहुत चैलेंज वीडियोस बनाए होंगी, बट मैं हमेशा यही हर चैलेंज वीडियो में बोलता हूँ कि दिस बिजनेस मॉडल इज ए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है बर्न करने के लिए, बर्न से मेरा मतलब है कि वो पैसे मार्केटिंग में स्पेंड हो गए, हमें सेल्स नहीं आई, तब भी चलेगा, क्योंकि
होता क्या है मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में, वी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड वी डू नॉट गेट सेल्स एंड देन वी गेट डिसअपॉइंटेड, देन वी ब्लेम द प्रोसेस कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। ये चीज़ काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। पहला लिमिटेड सप्लाई जो मैंने बताया था, दूसरा हमने बहुत सारे बिगनर्स मिस्टेक की होंगी, वेबसाइट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, या हमने एड्स ठीक से नहीं चलाया होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। सो इवेंचुअली इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। जस्ट फॉर द सेक मैं नंबर्स बोल सकता हूँ, 30 to 40,000 इज द स्वीट स्पॉट अगर सिर्फ आपको टेस्टिंग करनी है। ये अमाउंट हो गया कि हम ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में भी कुछ रिजर्व्ड अमाउंट होने चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में कैपिटल लगता है, आपको ये चीज़ कंसीडर करके ही सोचना चाहिए कि आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग करनी है भी या नहीं। अब मैंने बोला कि हमारे बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश भी रिजर्व होना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि फोर्थ पॉइंट, COD रेमिटेंस। अब जो भी हमारे ऑर्डर आते हैं 99.5% ऑफ द ऑर्डर्स विल बी COD, क्योंकि इंडिया में अनट्रस्टेड वेबसाइट से प्रीपेड ऑर्डर करवाना नामुमकिन है। हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से प्रीपेड ऑर्डर्स लेना बहुत मुश्किल है। तभी फ्लिपकार्ट ने 2013 और 14 में COD इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत डरते थे ऑनलाइन स्कैम होने से, और लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया कि ठीक है प्रोडक्ट घर आ जाएगा, देन वी विल पे। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट घर पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर प्रोडक्ट पहुंच भी जाता है देन कस्टमर जस्ट रिफ्यूज टू टेक द प्रोडक्ट, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्कैम प्रोडक्ट होगा, ये कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट से। तो चलो मान लेते हैं कि आपको COD के पैसे मिल भी गए ठीक है। अब मैंने ये इसलिए बोला था कि आपके पास कैश अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि COD के पैसा आपके पास आपके अकाउंट में एक ऑर्डर का कम से कम 18 से 20 दिन बाद आता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको आपकी वेबसाइट में सेल आया है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को अगर आपका 500 रुपीज़ का कमीशन होता है एक प्रोडक्ट पे, तो वो 500 रुपीज़ आपके पास 18th डे या 20th डे को आपको बैंक अकाउंट में आएगा। प्रोसेस कैसा है? पहला तो वो पर्टिकुलर सप्लायर 1 दिन लेगा टेस्ट करने में कि ठीक है ये जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं। दूसरा 7 दिन लगेंगे, वो सप्लायर लॉजिस्टिक से शिप करेगा वो प्रोडक्ट कस्टमर को। अगर वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है ऑर्डर, ठीक है, तो उसने वो कैश दे दिया 7वें दिन लॉजिस्टिक कंपनी को, और लॉजिस्टिक कंपनी वो पैसा देती है सप्लायर को वापस। उसमें 5-6 दिन लगते हैं, एंड सप्लायर देन वो पैसा रिफ्लेक्ट करता है हमारे डैशबोर्ड पे, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे, उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं। देन एट द एंड एट द 15th डे वो लोग पैसे रिलीज करते हैं, देन हमारे अकाउंट में आते हैं। एंड खुदा ना खास्ता इस पूरे प्रोसेस के बीच में कोई बैंक हॉलीडे आ गया, देन वाह ठीक है। सो पूरे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल में COD ही हमारा सबसे बड़ा बैरियर होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी 18 डेज तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि हम कम बजट लेके आते हैं यूजुअली, एंड 18 डेज तक हमारे पास एड्स रन करने के पैसे बचते नहीं है, या मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में अगर हम 18 डेज तक एड रन भी कर रहे हैं देन वी आर नॉट प्रॉफिटेबल इनफ। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट वो है RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। सो बेसिकली मान लेते हैं एक ऑर्डर हमने प्लेस किया, हमारे स्टोर पे आके किसी कस्टमर ने प्लेस किया, 7-8 दिन बाद वो पर्टिकुलर ऑर्डर कस्टमर के पास चला जाता है। बट XYZ सिनेरियोज की वजह से, वो सिनेरियोज कुछ भी हो सकता है, या तो वो कस्टमर घर पे अवेलेबल नहीं होगा, कुरियर वाला कॉल करके बोलेगा कि हेलो आपका ऑर्डर आ रहा है, और वो कस्टमर बोल देगा कि नहीं चाहिए हमें ऑर्डर, तो वो रिटर्न टू ओरिजिन RTO, वो वापस ऑर्डर ओरिजिन पे चला जाता है, एंड उसके चार्ज बैक हमें लगते हैं एज ए ड्रॉप शिपर, ठीक है। एंड ये मान के चलना है आपको कि 40% ऑफ योर ऑर्डर और इवन मोर देन दैट आपके RTO में जाने के बहुत हाईली चांसेस होते हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग के अंदर। That's why this is one of the major reason most of the people do not try or even give efforts to minimize the RTO। बहुत सारे तरीके हैं RTO को कम करने के, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर जैसे ही आपके पास कोई भी एक ऑर्डर आता है तो आप तुरंत उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि हे लिसन, यू हैव ऑर्डर फ्रॉम आवर स्टोर, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, आपने ये ऑर्डर किया था, हम इसको कल तक शिप कर देंगे, बस हमें कंफर्मेशन चाहिए था कि आप ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। अगर वो हाँ बोलते हैं, जेन्युइनली सीरियस है, आपको कॉल पे लगता है, देन एंड ओनली यू फुलफिल दैट ऑर्डर और एल्स जस्ट कैंसिल इट। बहुत लॉस होगा उस केस में। तो RTO एक मेजर रीज़न बन जाता है कि आपको ड्रॉप शिपिंग इंडिया में नहीं करना चाहिए, ठीक
ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं रैंट कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल इटसेल्फ इज रियली गुड वर्किंग इन अदर कंट्रीज, नॉट इन इंडिया। आई वुड जस्ट से दैट इट्स नॉट फ्लरिश दैट मच इन इंडिया। बाहर की कंट्रीज में ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे COD जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे सारी पेमेंट्स प्रीपेड हो रही है। अगर किसी ने ये प्रोडक्ट 1 अगस्त को खरीदा तो 2 अगस्त को आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा होगा। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्राइप से होता है, डायरेक्ट पेपल से होता है, वो डायरेक्टली पैसे आ जाते हैं। थोड़ा डिले होता है अगर बीच में कोई बैंक हॉलीडेज हैं, लेकिन आपको इतना COD जितना वेट नहीं करना पड़ता उसमें। एंड होपफुली उनकी शिपमेंट टाइमिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज में लेट्स एज्यूम यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग इन USA, तो उनका वेयर हाउस USA में ही होता है और वो 7 डेज के अंदर डिलीवर कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव होती है Amazon से। सो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अनलाइक only 2 suppliers, we have way more better options in other countries market. So ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने से ही मना कर रहा हूँ, इट जस्ट आई एम टेलिंग कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना डिफिकल्ट है। बट क्या इसका ये मतलब है कि आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए इंडिया में? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। बट फिर क्या इसका ये मतलब है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हैं इस बिजनेस मॉडल से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल से मूव होके ब्रांडेड स्टोर पे जाना पड़ेगा। आप कब तक एक ब्लेंडर बेचेंगे? आपको उस ब्लेंडर को पेटेंट करा के अपनी कस्टम ब्रांडिंग बना के, कस्टम बॉक्स बना के, शिप करके सब कुछ इन्वेंट्री खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप टोटली ड्रॉप शिपिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग देन आपको उसको प्रॉपर ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना ही पड़ेगा, और एल्स यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन इन दैट मार्केट। बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बनाते। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, बेवकूफ.com या सोल स्टोर, ये दोनों प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज थे। वो लोग खाली टी-शर्ट्स एंड हुडीज ही स्टार्टिंग में बेच रहे थे, बट एट द एंड दे बिल्ड देमसेल्फ एज ए ब्रांड। तो स्टार्टिंग स्लो करना इट्स गुड, बट एट द एंड अगर सिर्फ आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर रिलायबल है, जहाँ पे आपके लॉजिस्टिक्स, आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग, COD रेमिटेंस एंड a lot of factors are in hands of some other guys or other company, then it's not your business, they are operating it, then आपके हाथ में कुछ है ही नहीं ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे at the end of the day. That's why I say you can start drop shipping but do your own research. That's why I personally say अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको खटक रही है तो ड्रॉप शिपिंग मत कीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू कैन डू ऑनलाइन टू हैव ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए। इट जस्ट ड्रॉप शिपिंग इज जस्ट नॉट फॉर बिगनर्स। इफ यू आर जस्ट एंटरिंग इन द ऑनलाइन मेक मनी इंडस्ट्री, ड्रॉप शिपिंग इज नॉट द बेस्ट वे टू गो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो, वो अलग चीज़ है। बट आई होप यू रियली गेट द पॉइंट। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में और जानना है, मेरे चैनल पे पूरा एक प्लेलिस्ट बना, आप वहाँ पे जाके ड्रॉप शिपिंग कोर्स देख सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में कितने बजट चाहिए होता है, मैंने डिटेल वे में सब कुछ समझा रखा है, बहुत ईजी स्टेप में। Just go and check it out. And apart from that, that will be it for this video. It's me Ashu this side and I'm signing off. Cheers.